दोस्तों, जब कभी भी हादसा होता है तो इस हादसे में तो कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हादसे से बच जाते हैं। तो जो हादसे में बच जाते लोग हैं, वो अक्सर मॉरल इंजरी से जूझने लगते हैं। क्या है आपको बताते हैं इसमें। ऐसा जंग से लौटा सैनिक के साथ भी होता है और आम लोगों के साथ भी। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें टाइटैनिक की चर्चा सबसे पहले होती है। ये बात है साल 1912 की। अटलांटिक में एक न डूबने वाला जहाज निकला, टाइटैनिक। यूके से न्यूयॉर्क के सफर पर निकला जहाज अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ज्यादातर लोग बर्फीले पानी में डूबकर खत्म हो गए। और इस बीच शिप के मालिकों में से एक जोसेफ ब्रूस इसमें लाइफ बोट में कूद गया और अपनी जान बचा ली। लाइफ बोट कम थे और मदद की गुहार लगाते हुए लोग काफी ज्यादा। अब इसी वजह से इसमें चुपचाप वहां से अमेरिका चला गया। लेकिन पहुंचते ही वहां की जो मीडिया थी, उन्हें टाइटैनिक के कायर की उपाधि दी थी। ब्रिटेन में भी उनकी यही इमेज बनी और हादसे के बाद जिंदा बचा ये शख्स आखिरकार आइसोलेशन में चला गया। स्कॉटलैंड के एक वीरान से किले नुमा बंगले में वे आखिर तक अकेले रहे और इस दौरान उन्होंने अपनी सारी दौलत दान भी कर दी। तो आखिर उस समय एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं रोज यही सोचता हूं कि काश मैं भी वहीं पर रह गया होता, मतलब हम बचते ही नहीं। तो टाइटेनिक के तमाम सर्वाइवर्स इसी हाल में रहे और उन्होंने किसी को मारा नहीं, धोखा नहीं दिया, बस खुद को बचाया। लेकिन लौटने के बाद भी वे वहीं अटके रहे। और यही मॉरल इंजरी या सर्वाइवल गिल्ट होता है। इसमें शारीरिक चोट भले ही न लगे, लेकिन मन पर जो बच जाने की शर्मिंदगी का घाव कुछ इतना गहरा होता है, जो कि भारत ही नहीं, अब पूरे जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो भरता ही नहीं है। अब वक्त के साथ देखें तो कई बार ये टीस भी चली जाती है, लेकिन भरता नहीं है। अब जंग से जो लौटे सैनिकों हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा ये सर्वाइवर गिल्ट होता है। इस पर सबसे पहली बात अगर देखें तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद होने लगी थी, हालांकि तब भी इसे गिल्ट नहीं कहा गया था। लौटे हुए सैनिकों के लिए परिवार या दोस्त बस इतना कहते कि वो लौट तो आया है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। कई सैनिक डिप्रेशन में चले गए, नशा और आत्महत्याएं तेजी से बढ़ी, लेकिन रिसर्च तब भी नहीं हो सकी थी कि आखिर इसकी वजह क्या कुछ रही। लेकिन पहली बार 60 के दशक में मनोवैज्ञानिक ने इसे ध्यान दिया और डॉक्टर विलियम नाइडरलैंड ने होलोकॉस्ट से बचे हुए यहूदियों पर काम करते हुए एक टर्म दी, सर्वाइवर्स सिंड्रोम्स। सर्वाइवर्स सिंड्रोम क्या है? तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि उन्हें जिंदगी किसी और की मौत की कीमत पर मिली है। वियतनाम युद्ध के बाद लौटे अमेरिकी सैनिकों में ही भी वही लक्षण थे। वे अलग अलग रहने लगे, रिश्ते तोड़ दिए, हिंसक होने लगे और खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगे। वियतनाम वेटरसन और अगेंस्ट द वॉर शीर्षक से एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि हम बचे हैं, लेकिन हर दिन दिमाग में वही सवाल चलता है कि हम क्यों बच गए। इसी रिपोर्ट के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाइवर्स गिल्ट पर काम शुरू किया और बचे हुए वैज्ञानिकों ने माना कि उन्हें शहीद हो चुके साथियों से जलन होती है और खुद पर उन्हें शर्म आती है। जंग के बाहर भी ये गिल्ट दिखने लगा और अक्सर हवाई हादसों में जो बचे लोग हैं, अग्निकांड से बच निकलने वाले लोगों, यहाँ तक कि कुदरती आपदाओं से लाशों के ढेर के बीच जिंदा निकल जाने वाले लोगों में भी ये गिल्ट नजर आता है। और यहाँ पर कई खास वक्त के साथ ये बढ़ते चला जाता है। ये घाव जख्म भरता नहीं। इसमें कहा जाता है कि काश मेरी भी मौत हो गई होती। अब क्या मैं किसी की मदद कर सकता था क्या? मैं क्यों बचा? ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। त्रासदी में बचे लोगों के मन में ये बात लगातार चलती रहती है। ये गिल्ट धीरे धीरे डिप्रेशन, अकेलापन, यहाँ तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति में भी बदल सकता है। और अगर इलाज न मिले तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर ग्रुप थेरेपी,
ऐसे मामले में काफ़ी मदद करती है। कई बार ऐसे लोग खुद को किसी कॉज से जोड़ लेते हैं, जैसे कि रोड हादसे से बचे लोग सेफ्टी कैंपेन का चेहरा बन जाए, और ये भी गिल्ट से उभरता रहता है। अब प्रोग्रामिंग के जरिए भी गिल्ट मिटाने की कोशिश हुई है। आए दिन त्रासदी झेलने वाले सैनिकों को गिल्ट से दूर रखने के लिए कई खौफनाक प्रयोग भी हो रहे हैं, जैसे कि चीन और अमेरिका जैसे देश कथित तौर पर सैनिकों की भावनाओं पर कंट्रोल के लिए ब्रेन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। और कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती है कि पेंटागन एक खास प्रोग्राम के जरिए पोस्ट ट्रॉमा डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों को भी ब्रेन में इलेक्ट्रोड फिट करके काबू करने की कोशिश में है। अब ऐसे ही एक प्रोग्राम का नाम है टारगेटेड न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रेनिंग। न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रेनिंग, इसमें सैनिकों के ब्रेन को ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि वो गिल्ट या पछतावे को ज्यादा लंबे समय तक महसूस ना करें। क्या ये सर्वाइवर्स गिल्ट को खत्म करने की कोशिश है? सवाल ये भी है। तो इनडायरेक्टली इसे कह सकते हैं आप कि हाँ, जब सैनिकों के दिमाग को प्री प्रोग्राम किया जाएगा तो ये एक भावनात्मक रूप से डगमगाए नहीं, और ये एक सर्वाइवर गिल्ट को रोकने की कोशिश है। न्यूरो साइंटिस्ट एक तबका इसे लेकर डरा हुआ है कि अगर ये तरीका सैनिकों से होते हुए आम लोगों तक पहुंच जाए तो नतीजा इसका खतरनाक हो सकता है। हालांकि कितना खतरनाक होगा, इस पर अभी काम किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो हमने जो कोशिश की आपको कि सर्वाइवर्स गिल्ट खुद को क्यों ऐसा सोचते हैं कि काश हम बचे ही ना होते। तो इसी को लेकर सर्वाइवर गिल्ट क्या है, क्या वैज्ञानिक इसे मिटाने की काम करना चाह रहे हैं, इन सारी चीजों को हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।